हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड सरस आपका स्वागत करती हूँ। हियर इज़ माय एक्सक्लूसिव इंजेज के पार्ट 9 में। चलो ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तभी मोम और श्यांग श्यांग ऑफिस पहुँच गई होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर वू आते हैं। वही कहते हैं कि आप लोग आ गए, आप लोग जाके मेरे ऑफिस में बैठिए, तब तक मैं अभी आता हूँ। मैं अभी चाबी लेके आता हूँ। तो मोम कहती हैं ठीक है, आप चाबी जल्दी ले आइए प्लीज़। तभी मिस्टर वू जाके एक कोने में किसी को फ़ोन लगा रहे होते हैं। तभी दूसरा इंसान फ़ोन उठाता है। वह कहता है कि ये लोग ऑफिस आ गए। तो वह कहता है हाँ सर, ये लोग ऑफिस पहुंच गए हैं। फादर कहते हैं कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, जैसे जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था। तो वह कहता है जी सर। तो ये सब इन लोगों का प्लान था कि मॉम को और शाओ शाओ को वहाँ पर रोक लें और तब तक ये सारी जितने भी पैसे हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी, सब अपने अंडर कंट्रोल में कर लें। तभी ये घर पे मॉम के रूम में चेक करने लगते हैं कि एग्रीमेंट पेपर कहाँ रखे हैं। तभी यहाँ पर श्यांग श्यांग परेशान होकर इधर उधर टहल रही होती है कि इन्हें अभी तक चाबी नहीं मिली। तभी श्यांग श्यांग बोलती है कि मम्मी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्यों ना हम किसी और दिन आए, अभी घर पे चले। तभी वह कहते हैं मैम मैंने सब कुछ देख लिया, परंतु मेरा कार्ड अभी फाइनेंस ऑफिस का चल नहीं रहा है और मुझे की का याद नहीं कि मैंने कहाँ रख दी। तभी मॉम कहती हैं कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये कितना अर्जेंट था तुम नहीं जानते। तभी मिस्टर वो कहते हैं सॉरी, ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है, मैं भूल जाता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अच्छे से जानता हूँ आपको जल्दी है, परंतु मैं क्या कर सकता हूँ जब कार्ड ही नहीं मिल रहा। तभी वह सोचने का नाटक करने लगता है कि मैंने कार्ड कहाँ रख दिया और कहाँ चला गया। तभी वह कहता है कि मैं अभी सोच रहा हूँ, अभी आपको बताऊँगा। तभी वह अपनी जेबों में हाथ डालने लगता है। तभी कार्ड उसकी जेब से नीचे गिर जाता है। तो श्याओ श्याओ कहती है ये कार्ड कैसे, और वह कहती है क्या यही कार्ड है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। तभी मिस्टर वो कहते हैं नहीं, ये मेरा पर्सनल कार्ड है ये। तभी श्याओ श्यांग श्यांग कहती है अगर ये तुम्हारा पर्सनल कार्ड है तो अभी चेक हो जाएगा, डोर ओपन नहीं होगा, और चली जाती है। तभी यहाँ पे फादर को पेपर मिल जाते हैं और वह चुरा लेते हैं उनको। तभी श्यांग श्यांग जाके फाइनेंस ऑफिस का डोर खोल देती है। तभी मिस्टर वो अपनी सफाई मारने मारने लगते हैं। कहते हैं मैम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता था कि इस कार्ड से ये डोर ओपन हो जाता है, परंतु ये फाइनेंस ऑफिस का कार्ड नहीं है और हम लोग इसमें की का ही इस्तेमाल करते हैं। वह की इस्तेमाल करना सेफ रहता है, परंतु इस टाइम वो मिसिंग है और ये मेरी ही गलती है कि मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ, इसीलिए मैं बूढ़ा हो रहा हूँ ना, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी श्यांग श्यांग कहती है आप जानते थे कि नहीं, आप ये झूठा दिखावा क्यों कर रहे हो, आप ये सब पहले से ही जानते थे। तो ये मिस्टर वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता था। तभी मोम कहती है मिस्टर आप पे मैं बहुत भरोसा करती थी, परंतु मुझे ऐसे नहीं लगता था कि आप मुझसे झूठ बोलेंगे और आप ऐसा करेंगे। तभी आखिरकार ये अपनी गलती मान लेते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ जो आपको लगता है। तभी शांग शांग कहती थी माँ यहाँ से चलो, और इधर पर फादर ने उन पेपरों का कचूमर बना दिया होता है फाड़ फूड़ कर। तभी मिस्टर वो कॉल करते हैं और कहते हैं हेलो मिस्टर वान, आपकी वाइफ और आपकी बेटी निकल गई है वहाँ से और आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही कर दिया है। तभी वही कहते हैं वेल डन, तुमने अच्छा काम किया और थैंक यू कहते हैं फादर तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए। तभी फादर आराम से घर पर पैर पसारे हुए बैठे हुए होते हैं। तभी शांग शांग और उसकी माँ वापस आ जाती है। तभी मॉम पूछती है यूमिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी फादर उठते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हें कोई ज़रूरी बात बतानी है, तुम इधर आओ, मेरे पास बैठो आके। तभी मदर मदर कहती है कि तुम्हें जो कहना है सीधे सीधे कहो, तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी फादर कहते हैं कि हम अपने डिवोर्स के बारे में बात करने आए हैं। तभी फादर कहते हैं कि जो हम लोगों का रिलेशनशिप है वो एक ऐसे पॉइंट पे चल रहा है जो सही नहीं है और हम लोगों को इससे अच्छा एक दूसरों से लड़ने झगड़ने से अच्छा डिवोर्स ले लेना चाहिए।
तभी मदर डिवोर्स एग्रीमेंट देती है और कहती हैं कि इस पर साइन कर लो। तभी फादर इस पे साइन कर देते हैं और कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा। तब तभी फादर कहते हैं अब तो तुम खुश हो। तो श्यांग 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 कहती है 1 मिनट फादर जरा रुकिए। तभी वह पावर ऑफ पैटर्नी निकालती है और कहती है अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ पैटर्नी, आपको जितने भी एसेस्ट हैं, आपने जितने भी मेरी माँ के रुपए या जितनी भी पावर ले रखी है उन सबको वापस करना होगा और आपको मेरे घर से बाहर निकलना होगा, बेदखल होना होगा, यानी कि मेरे जायदाद से। तभी फादर कहते हैं कि यूमिंग तुम ऐसा नहीं, मिस यून तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम मुझे इस तरीके से अपने घर से नहीं निकाल सकती हो। मैंने इतनी सारे साल तुम्हारे घर में तुम्हारी कंपनी में मेहनत की, क्या तुम उसका मुझे ये सिला दोगी? इस तरीके से मुझे अपने घर से निकालोगी? तभी शांग शांग बीच में बोल पड़ती है। वह कहती है तुम्हें इस शादी करने से बहुत कुछ मिला है, अब तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। तभी फादर अपने असली रंग में आ जाते हैं और कहते हैं रैली। तभी फादर वह पावर ऑफ अटॉर्नी देखते हुए कहते हैं देखो इसके अंदर क्या है, ये खाली पेपर है, तुम इसके दम पर मुझे इस घर से बाहर निकाल रही थी। तभी मदर कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? तभी फादर गुस्से में कहते हैं कि तुम इन खाली पेपरों के भरोसे मुझे इस घर से बाहर निकाल रही थी, हाँ? तभी मदर कहती हैं एग्रीमेंट पेपर कहाँ गए? तभी फादर कहते हैं ये तो तुम भी अच्छे से जानती होगी कि वह एग्रीमेंट पेपर कहाँ गए। तभी वह बताते हैं कि मैंने तो उन्हें फ्लश कर दिया, यानी कि बहा दिया। तभी शांग शांग हंसने लगती है। तभी शांग शांग कहती है कि तुम अपना ये अच्छा समय समझ रहे थे, हाँ? फादर कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है? तभी शांग शांग असली पेपर निकालते हुए कहती है, वह कहती है ये रहे ओरिजिनल पेपर। तभी फादर कहते हैं कि ये रियल एग्रीमेंट है। तभी वह इसको भी फाड़ देते और कहते मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ। तभी वह कहते हैं कि तुम इन कुछ कागज के टुकड़ों के भरोसे मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती। तभी शांग शांग कहते हैं ये भी एक कॉपी ही है। तभी शांग शांग कहती है कि आपको लगता है कि मैं रियल एग्रीमेंट अपने घर पे रखूँगी? तभी वह उन पेपरों को उठा के देखते हैं, वास्तव में ये कॉपी है, और वह गुस्से में उन पेपरों को ज़मीन पर फेंक देते हैं। तभी फादर भी हंसने लगते हैं। अब शांग शांग पूछती है क्या हुआ, आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? तभी फादर बताते हैं कि मैंने तुम्हारी कंपनी के सारे पावर्स अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लिए थे, अब तुम्हारी कंपनी बिल्कुल खाली है, अब तुम क्या करोगी? तभी शांग शांग सोचने का दिखावा करने लगती है। अब तुम लोग सोचो तुम दोनों लोग क्या करोगे। और सुनो शांग शांग, तुम्हें मुझे डैड कहना ही पड़ेगा, और अगर तुम मुझे पिता कहोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे ज़रूर दे दूंगा अपनी उन सारी मनी में से। तभी शांग शांग धन्यवाद करती है कि आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हो, परंतु वह कहती है सॉरी, मैंने आपके जितने भी अकाउंट थे उन सब को सील करवा दिया, यानी कि बंद करवा दिया है। और शांग शांग कहती है आपके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तभी वह बैंक का नोटिस दिखाती है। तभी हम लोगों को पीछे का बैक सीन दिखाया जाता है जब ये लोग मिस्टर वू से मिलकर वापस आ रहे होते हैं। तभी उन लोगों को मिस्टर फू मिल जाते हैं। मिस्टर फू कहते हैं मिसेस ये हम लोग फिर से मिल गए। तभी असिस्टेंट मिस्टर बू के पास जाता है और उनकी सारी बातों को सुन लेता है। तभी पीछे से असिस्टेंट उसे थपथपाता है और कहता है वेल डन, तुमने अच्छा काम किया। तब वह पीछे मुड़ के देखते हैं कि मुझे कौन मार रहा है। तो वह देखते हैं पीछे तो चूचे खड़ा हुआ है। तभी वह कहते हैं आप। तभी चूचे कहता है बूढ़ी लोमड़ी। तभी मिस्टर फू पूछते हैं कि मिस्टर फू आप यहाँ पे क्या क्यों आए हो? तभी असिस्टेंट बताता है कि अब ये ग्रुप के हेड मास्टर हैं ये, क्योंकि इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं आपकी कंपनी के, तो ये आपकी कंपनी के न्यू हेड हैं जो है 20% टोटल। तभी मिस्टर वू ये सब देखते हैं। तभी मिस्टर वू
मिस्टर फू फादर के सारे अकाउंट को फ्रोज करवा देते हैं, क्योंकि अब वो उस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए थे। तभी फादर को यह सब सुनकर गहरा झटका लगता है। वह कहते हैं कि अब हम लोग, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी भी नहीं रही, एक भी परसेंट शेयर्स भी नहीं रहे। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं है, ये झूठ है। तभी श्यांग श्यांग कहती है, आपने डिवोर्स एग्रीमेंट पे तो साइन कर ही दिया, अगर आप मेरी मॉम को डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं हुए तो हम लोग कोर्ट में मिलेंगे। तभी फादर अपने पैरों पे बैठ जाते हैं और मदर से गिड़गिड़ाने लगते हैं कि मुझे तुम तलाक मत दो। उनका फिर से घिसा पिटा हुआ वही डायलॉग चालू हो जाता है कि हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं, तो मुझे एक चांस और दे दो, मैं तुम्हारे बारे में फील करता हूँ। तभी मोम कहती है, मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें तलाक दूंगी। तुम्हें अब तुम्हें यहाँ पर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तभी फादर कहते हैं, ओके मैं तुम्हें ओके मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, परंतु तुम्हें मेरे 20 सालों की मेहनत का कुछ तो फल देना चाहिए, ऐसा नहीं करो मेरे साथ। तुम मुझे कुछ सैलरी देती रहना। तभी मोम को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि तुम जानते हो तुमने 20 सालों में मेरे साथ क्या क्या किया, उसके बारे में कभी भी सोचा है? तुमने ए फैमिली को चीट किया और तुमने मुझे भी चीट किया, यहाँ तक कि तुमने श्यांग श्यांग का यूज़ तक किया था, केवल और केवल अपने बेनिफिट के लिए। तभी फादर की नज़र उस बैग पे जाती है। तभी मोम कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम मेरे घर से निकल जाओ। तभी फादर बैग छीनने लगते हैं तो मदर कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी शांग शांग कहती है कि इससे मत छीनो, तो फादर कहते हैं कि मुझे ये बैग दो। तभी इसी छीना झपटी में बैग नीचे गिर जाता है। जैसे ही इस बैग को फादर उठाने जाते हैं, तभी असिस्टेंट आके इस बैग को उठा लेता है। तभी वहाँ पे मिस्टर फू आके कहते हैं, मिस्टर युन आप कौन से मूड में हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? तभी फादर पूछते हैं, मिस्टर फू आप यहाँ क्यों आए? आप आए तो आपने बताया। तभी मिस्टर फू कहते हैं कि मैं अपनी फियोन्से से यहाँ पे मिलने आया, उसे ट्रीट देने आया हूँ। तभी फादर कहते हैं, ये तो अच्छा है, हम लोग एक परिवार हैं। तभी शांग शांग कहती है, कौन फैमिली? तुम हमारे फैमिली के कब से हिस्सा हो गए? तभी मिस्टर फू कहते हैं कि मेरी फियोन्से ने क्या कहा कि आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो, तो आप यहाँ से जा सकते हो। अगर आप नहीं जाओगे तो मैं अपने तरीके से बाहर निकालूंगा, आपको वो पसंद नहीं आएगा। तभी फादर वहाँ से चले जाते। तभी मदर कहती है कि तुमने आज जो भी किया उसके लिए धन्यवाद, तुमने मेरी फैमिली में हम इतनी सारी मदद की और इतनी सारी हेल्प की। तभी मिस्टर फू कहते हैं कि ये तो मेरा कर्तव्य था। तभी मिस्टर फू कहते हैं कि आप मुझे फू या शियान कह के बुलाया करो, आप एडल्ट हो, मुझे अच्छा नहीं लगता आप मुझसे ऐसे बोलो। तभी मिस्टर फू कहते हैं कि मैं आपकी बेटी का शियांग शियांग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। तभी शियांग शियांग कहती है, मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरा ख्याल रखो, अपने पोकर फेस को लेके। तभी मिस्टर फू कहते हैं कि इस बारे में हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके थे ना। तभी श्यांग श्यांग कहती है, तुमसे किसने कहा था? हाँ। तभी मिस्टर फू कहते हैं, तुम्ही ने तो हाँ किया था। तभी श्यांग श्यांग शर्मा जाती है और वह मोम का हाथ पकड़ लेती है। तभी मोम कहती है कि मुझे कोई मतलब नहीं तुम लोगों का डिसीज़न क्या है, परंतु मुझे तुम दोनों एक साथ अच्छे लगते हो। मेरी तरफ से तुम लोगों को बेस्ट ऑफ लक। तभी मिस्टर फू धन्यवाद कहते हैं। अब इसके आगे की स्टोरी आपको आगे जानने को मिलेगी। इन लोगों की शादी होगी। अब कल आपको लास्ट पार्ट मिलेगा इनका अपलोड होते हुए। बाय बाय गाइस, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए माय चैनल को।